Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today we have day 8 session on class 11th IP. So as usual आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या कवर किया था. So लास्ट सेशन में ये सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया था, राइट, कि किस तरह से एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करते हैं जस्ट इन अ सिंगल लाइन. डिफरेंट वैल्यू कैसे असाइन करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स को. एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में डालनी है, दूसरे वेरिएबल के वैल्यू पहले वेरिएबल में डालनी है, और एक ही लाइन में ये काम करना है. और ये हम कैसे करेंगे, और कुछ हमने प्रोग्राम्स करके देखे थे, लाइक कि 3 नंबर इनपुट करवाएंगे और उनका सम जनरेट करेंगे. सर्कल का रेडियस इनपुट करवाना है और उसका फिर एरिया प्रिंट करना है. एक 4 डिजिट नंबर इनपुट करना है और उसमें से फर्स्ट डिजिट निकालना है और लास्ट डिजिट निकालना है. फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्रिंट करना है और लास्ट डिजिट का क्यूब प्रिंट करना है. आई होप आपने इसके प्रॉपर अपने नोट्स बना लिए होंगे, राइट. नहीं बनाए तो आप डे 7 सेशन अपना एक बार दोबारा से देखो और अपने सारे नोट्स प्रॉपरली बनाओ. चलो आगे बढ़ते हैं डे 8 सेशन में. सो डे 8 सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं. हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे. एक है सिलेक्शन स्टेटमेंट, क्या होता है, राइट, क्यों यूज़ करते हैं, और कितने तरह की सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट. तो ये 2 टॉपिक्स हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. तो पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या, राइट, क्या है ये सिलेक्शन स्टेटमेंट, राइट. तो लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशन, राइट. हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का होता है, राइट. पर कभी कभार ना रिक्वायरमेंट ये आ जाती है, यार इंस्ट्रक्शंस तो एग्जीक्यूट करनी है बट वो कंडीशनल है, मतलब कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए. या कुड भी ये भी केस हो सकता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए. ये भी तो हो ही सकता है ना, राइट. तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल कि राम को कार्स मिलेंगी, तभी कार्स मिलेगी अगर वो फिज़िक्स के अंदर 90% से ज़्यादा स्कोर करता है. तो राम को कार मिलना जो है वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर वो फिज़िक्स के अंदर 90% मार्क्स स्कोर करता है. तो यहाँ पे स्कोरिंग 90% मार्क्स इन फिज़िक्स इज़ अ कंडीशन. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो राम को कार मिलेगी, राइट. तो स्कोरिंग 90% मार्क्स जो है ये एक कंडीशन है, राइट. और अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपके मार्क्स 90% आए, या तो आपका आंसर होगा हाँ, या तो आपका आंसर ना होगा. तो इसका मतलब कि कंडीशन के जब सेटिस्फाई रिजॉल्व या सेटिस्फाई ये बोल देते हैं, या वो रिजॉल्व बोल देते हैं, या फिर कंडीशनल का कोई भी जो एक्सप्रेशन है जब वो सॉल्व होता है तो सॉल्व होने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा या तो यस मिलेगा या तो नो मिलेगा. यस को बोलते हैं बेटा ट्रू और नो को बोलते हैं बेटा फॉल्स. तो कंडीशन रिजॉल्व होने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद, रिजॉल्व होने के बाद, एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो बुलियन वैल्यू होती है, राइट. और बुलियन वैल्यू इधर ट्रू होती है और फॉल्स होती है. अब यहाँ पे मैंने मेरे मुंह से एक वर्ड निकल गया था, कंडीशन सेटिस्फाई. तो कंडीशन सेटिस्फाई मतलब कंडीशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि वो कंडीशन ट्रू हो गई, राइट. यहाँ पे ये मतलब है इसका कंडीशन सेटिस्फाई वर्ड से, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये तो था कि हम सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं और क्या होता है. अब आता है कितने तरह की ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं. 3 तरह की सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं. एक होता है सिंपल इफ़, एक होता है मल्टीपल इफ़, एक होता है नेस्टेड इफ़, राइट. तो अभी हमारा पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, सिंपल इफ़ पे. हमें पता है कि 3 होती है, पर अभी अब अपना पूरा फोकस सिंपल इफ़ के ऊपर रखना, राइट. अब सिंपल इफ़ का मतलब क्या होता है, कंडीशन को टेस्ट करना. सिंपल सी बात है, कंडीशन को टेस्ट करना, राइट. कंडीशन के साथ एक कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना. बोलने के तरीके हैं ये, राइट, और कुछ नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है. अब जब कंडीशन टेस्ट होगी, राइट, तो उसका एक रिज़ल्ट आएगा. रिज़ल्ट का मतलब होता है फाइनल आउटकम.
कंडीशन के ऊपर जब काम होता है, काम होने पर हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। वो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा या तो वो ट्रू मिलेगा या तो वो फॉल्स मिलेगा, राइट। और उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। इसका मतलब अगर मैं पूरा इसको कॉन्क्लूड करूं, सिंपल इफ में होता क्या है, एक कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन टेस्ट होने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, एक आउटकम आएगा, वो आउटकम ट्रू या फॉल्स होगा और उसके बेसिस पे ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। मतलब क्या? मतलब ये कि इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट और विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ आउटकम ऑफ कंडीशन इज ट्रू। भैया अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मतलब अगर 90% मार्क्स आते हैं, राइट, तो राम को कार मिलेगी, नहीं तो राम को बाइक मिलेगी, राइट। तो बाइक कब मिलेगी? अगर कंडीशन फॉल्स हुई। कार कब मिलेगी? अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर उसके मार्क्स 90% आए, राइट। या फिर अगर तेरे 90% मार्क्स नहीं आए ना भाई, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो तुझे बाइक मिलेगी ना तो तुझे कार मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी हो सकता है, नथिंग टू एग्जीक्यूट, कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी। कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये भी हो सकता है। तो ये था सिंपल इफ़ के बारे में। ओवरऑल कॉन्क्लूड कर देता हूँ, सिंपल इफ़ में कुछ नहीं, एक कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद उसका एक रिजल्ट आता है, ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी मर्जी है, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आप एग्जीक्यूट करवाओ, नहीं करवाना चाहते तो मत करवाओ, राइट, वो आपकी मर्जी है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जितना समझ में आया है थ्योरेटिकल उतना ही अभी दिमाग में बिठाओ, आगे जाके सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। फोकस किस पे रखना है? जो सामने दिख रहा है बस उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब आता है कि ठीक है सर, क्या होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, कितने तरह का होता है, उसमें से आपने सिंपल इफ़ भी बता दिया, सिंपल इफ़ में ये काम होता है, पर सर होता कैसे है, राइट। तो सिंपल इफ़ को लिखा कैसे जाता है, इसका लिखने का तरीका क्या है, इसकी ग्रामर क्या है, और कंप्यूटर की भाषा में ग्रामर को बोलते हैं बेटा सिंटैक्स। कि व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ सिंपल इफ, हाउ टू यूज सिंपल इफ इन पाइथन, हाउ टू राइट सिंपल इफ इन पाइथन, बोलने के तरीके, राइट, कैसे यूज करना है। तो ये देखो, पहले आप लिखोगे इफ के साथ आप अपनी कंडीशन लिखोगे, वट एवर द कंडीशन, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं, राइट। सामने आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगी, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कंडीशन लिखा, कंडीशन के साथ हमने डालना है कॉलन का साइन, कॉलन का साइन डाला, उसके बाद आपने यहाँ पे देखो बीच में अगर जहाँ मेरा माउस मूव हो रहा है तो यहाँ मैंने जगह छोड़ रखी है, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब होता है एक गैप, एक स्पेसिस, तो कुछ आपने गैप देना है, इंडेंट करना है, राइट, ताकि ऐसा लगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन 1 है वो इफ़ ब्लॉक का पार्ट है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू अगर है तो, अगर एक ही इंस्ट्रक्शन है तो राम को सिर्फ कार मिलेगी, हम कहते हैं राम को कार भी मिलेगी, राम को पिज़्ज़ा भी मिलेगा, तो राम गेट्स कार, राम गेट्स पिज़्ज़ा, तो इंस्ट्रक्शन टू, इट कुड बी द वन इंस्ट्रक्शन ऑफ इफ, इट कुड बी द मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो इस तरह से लगे कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस इफ़ का पार्ट है, जैसे ये लग रहा है यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पे, अगर मान लो कर उसके 90% मार्क्स नहीं आए फिजिक्स के अंदर तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स क्या लगा आगे? कॉलन, कॉलन के बाद क्या लिखा आगे? जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि राम गेट्स बाइक और राम गेट्स बर्गर, राइट, अगर है तो। अगर जाते हो इसको कुछ नहीं मिलेगा तो एल्स मत लिखो, छोड़ दो वहाँ पे एल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या आपका आ गया, नोट क्या हो गया, एल्स पार्ट जो है बेटा वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप एल्स पार्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करो। अगर आप चाहते हो कि अगर राम के 90% मार्क्स फिजिक्स में नहीं आए तो उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो उस केस के अंदर आप एल्स वाला ब्लॉक मत लिखो, एल्स वाला पार्ट मत लिखो, राइट। तो ये था आपके सिंपल इफ़ का लिखने का तरीका, राइट, उसका सिंटैक्स, राइट। आगे कैसे लिखेंगे प्रॉपर हम प्रोग्राम करेंगे, चिंता मत करो। तो अब हम सिंपल इफ़ के ऊपर कुछ डेमो करेंगे, राइट। डेमो मतलब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब देखो आपके सामने कुछ आपके
प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स बेटा हम सिंपल इफ़ से ही बनेंगे, राइट, और सिंपल इफ़ से ही बनाएंगे इसको हम, राइट। पहला क्वेश्चन है कि एक पर्सन की ना एज इनपुट करवाओ, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्राम पढ़ते हैं वैसे वैसे इसको करते हैं। एक पर्सन की एज इनपुट करवाओ और ये चेक करो क्या वो पर्सन वोट कास्टिंग के लिए कैपेबल है कि नहीं। अगर उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर होगी, यस ही कास्ट वोट, वो वोट डाल सकता है, राइट। ही कैन नॉट कास्ट वोट, वो वोट नहीं डाल सकता है। यही तो करना है पहले क्वेश्चन के अंदर, तो इतना ही करते हैं। तो चलते हैं अपनी पाइथन वाली स्क्रीन पर। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पर क्या डलवाऊँगा, एज डलवाऊँगा, राइट। ये देखो यहाँ पर मैं एज डलवा रहा, एंटर एज ऑफ पर्सन, राइट। ये अभी मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने इनपुट फंक्शन क्यों यूज़ किया, मैंने इंट फंक्शन क्यों यूज़ किया। ये मेरे पिछले सेशंस में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे पिछले सेशंस आप प्लीज़ वॉच कर लीजिए, राइट। तो एज डल गया, उसके बाद इफ़ लगाना है। इफ़ के बाद आपको क्या लिखना है, कंडीशन। यही तो पढ़ा था हमने। इफ़ के बाद आपको क्या लिखना है, कंडीशन। और कंडीशन लिखने के बाद अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, राइट, तो यहाँ से देखो मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रहा हूँ। क्यों, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहता हूँ, अगर वो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैंने टैब प्रेस किया, तो ऐसा लगे कि वो जो इंस्ट्रक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो मेरे इफ़ ब्लॉक का पार्ट है। तो क्या मिलना चाहिए, तो आंसर क्या आना चाहिए, ही कैन कास्ट, ही कास्ट वोट, दैट सिंपल लिखते हैं, ही कास्ट वोट, दैट्स इट, सिंपल लिखा। और अगर मान लो वो सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स लिखा, सॉरी यहाँ पे भी कॉलन आएगा, पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, आपने देखा था जब मैंने सिंटेक्स समझा रहा था, कॉलन आया, ही कैन नॉट कास्ट, ही कैन नॉट गो फॉर वोट, राइट, ऐसे भी ले सकते हैं, राइट, वही मैसेज तो देना है हमने, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि अगर बंदे की उम्र 18 साल से ज़्यादा, अगर बंदे की उम्र 18 साल से ज़्यादा या उसके बराबर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ऐसा है तो ये होगा, दैट्स इट। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो एंटर एज ऑफ पर्सन मैंने डाला 17, क्या आया, ही कैन नॉट गो फॉर वोट, राइट। दोबारा से इसको रन करते हैं, इस बार लिखा मैंने 18, ही कास्ट वोट, राइट। दोबारा रन करते हैं इसको, इस बार लिखा मैंने 21, ही कास्ट वोट, राइट। तो ये प्रोग्राम हर एक सिनेरियो में चल रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से आप गो थ्रू करो, राइट। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर टाइम होगा तो मैं आपके सारे कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा, नहीं तो मेजॉरिटी चेक कर लेंगे कि हाँ भी यार ये डाउट सभी को आ रहा है, राइट। तो उसके बेसिस में मैं दोबारा से एक डाउट सेशन भी अरेंज कर दूँगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर इनपुट करवाओ और उसमें से हाईएस्ट नंबर प्रिंट करो, राइट। 2 नंबर इनपुट करवाना है और हाईएस्ट प्रिंट करना है, राइट। चलो वो करते हैं अपना आगे अपना प्रोग्राम। हमारे पास ये एक नंबर इनपुट करवा रहा हूँ, इंट इनपुट एंटर दी फर्स्ट नंबर, ये मेरा पहला नंबर इनपुट हुआ। मैं ये दूसरा नंबर इनपुट करवाना है, एंटर दी सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर इनपुट करवाया, राइट। अब चेक करना है कंडीशन क्या होगी, मेरा नंबर 1 क्या बड़ा है नंबर 2 से। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि नंबर 1 जो है इज़ हाईएस्ट नंबर, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नंबर 2 हाईएस्ट है, तो प्रिंट में डाल देंगे कि जो नंबर 2 है इज़ हाईएस्ट नंबर, ठीक है। और अगर ये कंडीशन में नंबर 1 अगर बड़ा है नंबर 2 से तो नंबर 1 हाईएस्ट हो जाएगा। नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो नंबर 2 हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पे दिखा देगा नंबर 2 आपका हाईएस्ट नंबर है,
दैट्स इट, राइट। तो ये जो क्वेश्चन हमें बोला गया था उस हमने क्वेश्चन को कर लिया, राइट। और इसको एक बार रन करके देखते हैं, विल वी गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और नॉट। ठीक है, ये मैं 2 नंबर डाले, सो 20 इज़ हाईएस्ट नंबर, राइट। दोबारा से रन करते हैं, इस पर मैंने 20 डाल दिया और 10 डाल दिया, तो बोल दैट 20 इज़ हाईएस्ट नंबर, राइट। तो इस क्वेश्चन ने भी हमें जो रिज़ल्ट जो था वो हमें एक्सपेक्टेड मिल गया। कोई भी डाउट एक बार चेक कर लो, 2 नंबर इनपुट करवाया, राइट। फिर हमने उनको कंपेयर करा, ग्रेटर देन का साइन यूज़ करा, दिस इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर। नंबर 1 क्या बड़ा है नंबर 2 से, अगर ऐसा है तो नंबर 1 इज़ दी हाईएस्ट नंबर, अदरवाइज नंबर 2 इज़ दी हाईएस्ट नंबर, राइट। सेव करते हैं इसको, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और उसमें से बड़ा नंबर निकालना है, राइट। अब वो कैसे करेंगे, तो यहीं पे देखो, मैं यहाँ पर एक तीसरा नंबर इनपुट करवाता हूँ। यहाँ पर नंबर 3 इज़ इक्वल टू, ये नंबर 3 डल गया मेरा, राइट। अब 3 नंबर इनपुट हो गए, राइट। अब देखो, फॉर द टाइमिंग, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हमें नहीं पता इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, राइट। हमें नहीं पता इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं अज्यूम कर लूँगा, ध्यान से सुनना, मैं मान लूँगा कि जो नंबर 1 है वो सबसे बड़ा नंबर है। मानने में क्या जाता है, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या मान लिया, जो नंबर 1 है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो ये मैंने जो कुछ इसके अंदर है वो मैंने एक वेरिएबल अलग से बनाया हाई के नाम से, उसको मैंने स्टोर कर लिया। मैंने मान लिया कि जो नंबर 1 में जो पड़ा है वो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अज्यूम कर लिया, राइट। इतनी बात समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैंने जो अज्यूम करा है, मैं अपने अज्यूम्ड नंबर को चेक करूँगा कि जो मैंने नंबर अज्यूम किया था क्या वाकई में ही वो हाईएस्ट नंबर है। जो मैंने नंबर अज्यूम किया था क्या मैं वाकई में ही वो हाईएस्ट नंबर है। वो मैं कैसे करूँगा, अपने अज्यूम्ड नंबर को कंपेयर करूँगा नंबर 2 के साथ, राइट। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ़ हाई इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, इज़ लेस देन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं अपने हाई जो मैंने नंबर अज्यूम करा है वो हाई के अंदर है, उसको चेक कर रहा हूँ नंबर 2 से, अब उसको जब चेक करा तो पता चला कि जो मैंने अज्यूम किया था वो नंबर छोटा पड़ गया नंबर 2 से। वो नंबर जो मैंने अज्यूम किया था वो नंबर छोटा पड़ गया नंबर 2 से, राइट। तो इसका मतलब कि जो मैंने अज्यूम किया था वो मैंने गलत अज्यूम किया था। मेरा जो नंबर 2 के अंदर जो नंबर है वो हाईएस्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाई इज इक्वल टू नंबर 2, राइट। यहाँ तक सॉल्व समझ में आ गई बात। तो पहले मैंने क्या अज्यूम किया, नंबर 1 को, फिर मैंने अपने अज्यूम नंबर को नंबर 2 के साथ चेक करा, चेक करके मुझे ये पता चला कि मेरा जो अज्यूम्ड नंबर है वो छोटा है, तो मैंने फिर नंबर 2 में जो पड़ा हुआ था वो हाई में डाल दिया। चलो जी, अब आता है नंबर 3। अब मेरा अज्यूम्ड नंबर किस में पड़ा हुआ है, हाई के अंदर। अब मैं किसके साथ उसको कंपेयर करूँगा, नंबर 3 के साथ। तो मैं नंबर 3 के साथ कंपेयर करूँ, हाई जो मैंने अज्यूम्ड करा नंबर, क्या वो छोटा है नंबर 3 से। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब मैं अगेन गलत साबित हो गया। इसका मतलब कि जो नंबर 3 में जो नंबर पड़ा है वो बड़ा है, तो मेरा अज्यूम्ड नंबर मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अज्यूम नंबर मेरा चेंज हो गया। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर देखो, मैंने डाला यहाँ पे 10, यहाँ 20 और नंबर 3 में डाला 30। तो यहाँ पर 10 आ गया हाईएस्ट। तो 10 आपका छोटा हो गया 20 से, तो 20 हाई में चला गया। 20 छोटा हो गया 30 से, तो 30 हाईएस्ट में चला गया, ठीक है। और इसका मतलब कि जब ये काम हो जाएगा, राइट, काम हो जाएगा, तो इसके ठीक नीचे लास्ट में लिख देता हूँ, हाईएस्ट नंबर इज़ वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा,
राइट, और ये इसको यहाँ से हटाओ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब रन करते हैं हर एक सिनेरियो में और चेक करते हैं इसको। यहाँ डाला 10, 20, 30, क्या आ गया हाईएस्ट नंबर 30। कोई बात नहीं, इसको दोबारा से रन करते हैं दूसरे सिनेरियो में भी। यहाँ डाला मैंने 30, 20, 10, क्या आ गया हाईएस्ट नंबर 30। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है हमें। दोबारा से रन करते हैं डिफरेंट सिनेरियो के अंदर। यहाँ डाला 10, यहाँ डाला 30, यहाँ डाला 20, क्या आ गया हाईएस्ट नंबर 30, राइट। तो वी हैव गॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन ऑल सिनेरियोस। तीनों नंबर जब बराबर होंगे तो क्या होगा ये आप खुद बना लेना, राइट। इतना आप खुद भी कुछ ट्राई करो, राइट। सारा कुछ मेरे पे मत डिपेंड करो, मैं तो बना ही दूंगा उसको मैं, राइट। तो मेरा काम है आपको कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करना, राइट। बाकी आप चीज़ें देखो खुद भी ट्राई करोगे और चीज़ों को ना समझने की कोशिश करना। प्रोग्राम को रट्टा मत मारना, समझना कि सर ने ये लाइन इफ़ क्यों लिखा था, अगर ये ना लिखते तो क्या होता, राइट। जब आप बनाओगे तो जानबूझ के इस लाइन को हटा देना, राइट, और देखना क्या होता है, तो आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। क्लियर होगी बातें। ट्राई करो समझने की, याद मत करना प्लीज़ इसको, राइट। सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, सेव कर लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहता है कि राइट ए प्रोग्राम, राइट, सेल्स इनपुट करवानी है, राइट, और 10% डिस्काउंट देना है। अगर सेल का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट देंगे, अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो 5% डिस्काउंट देंगे। बहुत ईजी है, राइट। तो करते हैं इसको ज़रा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेल्स पूछते हैं, यहाँ पे आया इंट इनपुट और यहाँ लिखा एंटर सेल्स अमाउंट, एंटर सेल्स अमाउंट, सेल्स का अमाउंट डाला, राइट। डिस्काउंट अभी हमें पता नहीं, फॉर द टाइम बीइंग इसको कर देते हैं नन, दिस इज़ द एम्प्टी वेरिएबल। अब ये डिस्काउंट वेरिएबल में वैल्यू कब जाएगी, बेस्ड ऑन द amount of sales. If it is greater than 10,000 then the discount will be 10%, otherwise discount will be 5%. तो यहाँ लिखा if मेरी सेल्स क्या 10,000 से ज़्यादा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सेल अगर 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10,000 भी होगी ना, सुनना मेरी ध्यान से बात, अगर सेल 10,000 भी होगी तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 से ज़्यादा होगा तो ही 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बेटा नहीं आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सेल्स का 10%, राइट। नहीं तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सेल्स का 5%, राइट। और उसके बाद आप अपना प्रिंट कर लो, द डिस्काउंट अमाउंट इज डिस्काउंट, राइट। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं, एंटर। यहाँ पे लिखा 10,000, कितना डिस्काउंट आया देखो 500। एज आई सेड कि अगर 10,000 से ज़्यादा होगा बेटा तो ही 10% मिलेगा, तो कितना मिला यहाँ पे 5%, और 5% कितना होता है 500, 5 बनता 5 और 100 आ गया, राइट। बंद करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में चलाते हैं इस प्रोग्राम को। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 20,000, तो इस बार सेल 10,000 से ज़्यादा है, तो देखो कितना आ गया 2,000 डिस्काउंट आ गया, राइट। फिर रन करते हैं। अब इस बार मैं डालता हूँ लेट्स से 5,000, राइट। 10,000 से कम है, 10,000 या 10,000 से कम होगा तो 5% होगा, तो 250 आएगा आंसर, राइट। 250 अंश का आंसर आ गया, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस, राइट। राइट इनपुट सेल्स एंड गिव 10% डिस्काउंट, राइट। ये हमने ये भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम, इनपुट नंबर, एक नंबर इनपुट करवाना है और चेक करना है कि वो इवन है कि या फिर ऑड है, राइट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हमने डाला एक नंबर, राइट, सिंपल एक नंबर डाला, इंट इनपुट एंटर नंबर, एक नंबर डाला और उस नंबर को मुझे चेक करना है कि वो ऑड है कि इवन। तो ऑब्वियसली मैं उस नंबर को 2 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड करने के बाद मैं क्या चेक करूँगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0। तो पहले ऐसा करते हैं, रिमाइंडर निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, REM एक समझ लो एक वेरिएबल है
और किसी भी नंबर को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके क्या निकालना है रिमाइंडर, और रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे परसेंट साइन। परसेंट साइन किस में आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, राइट। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर रिमाइंडर। अब मैं चेक करूँगा क्या रिमाइंडर 0 आया है, क्या REM के अंदर जो वैल्यू है, ध्यान सुनना, REM के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 0 है। तो मैं लिखूंगा इफ REM के अंदर डबल इक्वल टू, असाइन नहीं करनी, चेक करनी है, एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो डबल इक्वल टू आएगा क्या वो 0 है। अगर ऐसा है तो मैसेज आ जाएगा नंबर इज इवन, राइट। नहीं तो बेटा मैसेज आ जाएगा नंबर इज ऑड, राइट। ये हो गया आपका, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं, नंबर डाल के देखते हैं, सेव करते हैं, पहले इसको सेव किया, इसको रन किया, डाला यहाँ पे 10, देखो नंबर इज इवन। दोबारा से रन करते हैं, इस बार डाला 11, देखो नंबर इज ऑड, राइट। बंद करते हैं इसको, बैक टू आवर क्वेश्चन लिस्ट। तो हमारे सारे क्वेश्चंस थे वो हमने सिंपल इफ के ऊपर कर लिए। आप भी इन सभी क्वेश्चंस को जो एक बार इस सेशन को दोबारा से सुनना, राइट। सर ने ये कैसे कैसे प्रोग्राम सॉल्व करे एक बार फिर देखना, फिर अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना बिना सेशन पढ़े हुए, राइट, बिना सेशन में वो देखे हुए, राइट, कि कैसे सर ने इसको सॉल्व किया। अब अपना इसको लिख लेना, अपने सिस्टम पर बैठ के पाइथन में ये सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना, राइट। तो तब आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप हो जाएगा, राइट। जब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना सिलेक्शन स्टेटमेंट का, जिसमें ये मैं सिंपल इफ है, आगे जो आएगा वो मल्टीपल इफ आएगा, फिर उसके बाद नेस्टेड इफ है, उसके बाद मैं कुछ आपको असाइनमेंट दे दूंगा, राइट, कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा 3 या 4 या 5, ताकि वो मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, राइट। वो असाइनमेंट में, वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद सॉल्व करना उसको, राइट। चलो बेटा मिलते हैं अगले सेशन में, उसमें सेशन में हम पढ़ेंगे अपना मल्टीपल इफ। तब तक के लिए बाय।